जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी वालेकुम जी। जी बिस्मिल्लाह, हुक्म, कौन बात कर रहे हैं? मैं सफदर अली खानेवाल से। जी खानेवाल से सफदर, हुक्म। जी दो मेरे गुर्दों में पानी की थैलियां हैं और बढ़ रही हैं जी। अच्छा, टेलीविजन बंद कर सकते हैं सफदर आप? हाँ जी टेलीविजन बंद कर दें। जी जी ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी अब फरमाइए, गुर्दों में पानी की थैलियां हैं। हाँ, दोनों गुर्दों में पानी की थैली। मैं स्कूल टीचर हूँ, खानेवाल से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब कुछ पूछिएगा। जी जी, मुझे बताइए कि जो पानी की थैलियाँ कब से हैं और ख़ानदान में किसी और को भी पानी की थैलियाँ पहले रह चुकी हैं? नहीं, किसी और को नहीं, मुझे 6-7 साल से हैं। अच्छा, और मुल्तान कितनी? किडनी सेंटर में चेक कराया, वो कहते हैं जी ये अपने आप बनती हैं, अपने आप खत्म हो जाती हैं, लेकिन मेरी खत्म नहीं हो रही, बढ़ रही हैं मुसलसल। कितनी पानी की, उन्होंने बताया कि एक गुर्दे में कितनी पानी की थैली हैं? 4-5 से ज़्यादा हैं हर गुर्दे में? हाँ जी जी, एक में थोड़ी हैं, दूसरी में ज्यादा हैं जी। इसमें देखें, ये होता है कि ये ना जेनेटिक होता है कि जिसमें ना आप यानी पैदाइशी तौर पे आहिस्ता आहिस्ता आपके गुर्दे में पानी की थैलियाँ बनती हैं और इनका कम ज़्यादा इनका साइज़ होता रहता है। और ब्लड प्रेशर भी आपका तेज़ रहता है इसके साथ? हाँ जी जी, ब्लड प्रेशर भी तेज रहता है। हाँ, तो इसके लिए ना आपने नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना है। अब इसकी दवाइयाँ आ गई हुई हैं, कंसिडरिंग कि आपका गुर्दा कितना काम कर रहा है और ये जो गुर्दे की थैलियाँ इसके साथ गुर्दे का साइज़ कितना है। फिर अब दवाई आ गई हुई है, टॉलवैप्टन के नाम से आती है, जिसको यूज़ करके इस बीमारी को टोटली ख़त्म तो नहीं कर सकते, इन पानी की थैलियों को कंट्रोल किया जा सकता है। और आपने जो है ना रेगुलर बेसिस पे अपने गुर्दे के डॉक्टर को भी दिखाना है, क्योंकि पानी की थैलियाँ आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे को डैमेज कर सकती हैं। इसमें डॉक्टर साहब इनको कितना रेगुलरली टेस्ट कराने चाहिए अपने? ये देखिए, ये डिपेंड करता है कि इस वक्त गुर्दे का फंक्शन कितना है। अगर तो किडनी फंक्शन है बिल्कुल नॉर्मल है तो एवरी 3 to 6 months, अगर कम है तो फिर 1 से 2 माह बाद ब्लड टेस्ट होना चाहिए। आपने बाकी टेस्ट भी कराए हैं अपने, RFT वगैरह? जी प्रोस्टेट भी है मुझे, बाकी तो ठीक है मेरा, बाकी वो प्रॉब्लम नहीं है। ओके, प्रोस्टेट भी, उसका इससे तो कोई ताल्लुक नहीं? उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन प्रोस्टेट अगर है तो जाहिर है उसकी दवाई जो है वो भी हाँ जी मौजूद है। वो मौजूद है, वो भी आप ले सकते हैं। आपकी एज कितनी है इस वक्त? 58 जी। आपको प्रोस्टेट, आमतौर पे आदमियों को 40 के बाद प्रोस्टेट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी डॉक्टर साहब हो जाती है ना, तो वो तो मेडिसिन तो लेनी पड़ेगी। लेकिन गुर्दों के लिए यार, मेरा ज़ाती तजर्बा ये कहता है कि डॉक्टर साहब के साथ आपको हर महीने एडवाइस लेनी चाहिए रिपोर्ट्स के साथ। सो आमतौर पर ना इसमें थोड़े से, क्योंकि ये ना साइलेंट होते हैं, गुर्दों की जो बीमारी है ना ये साइलेंट है, ये सिम्टम नहीं शो करती। सर वो मुल्तान किडनी सेंटर से मैं इलाज करा रहा हूँ जी। हाँ यार, मेरी तरह ना सारी दुनिया में ना अक्लमंद लोग भरे पड़े हैं। अच्छा डॉक्टर ढूंढना जो है ना मेरे भाई, मैं ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ, बड़ा मुश्किल होता है। मैं नहीं कहता कि कोई नालायक होता है, लेकिन बहुत से मेरी तरह के लोग भी होते हैं ना। सर वो गवर्नमेंट का किडनी सेंटर बनाया हुआ है, वो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने डॉक्टर को भी ढूंढना है कि वो कितनी दिलचस्पी से आपके मुद्दे को समझता है, और फिर फॉलो अप रखना है आपने। सर वो कहते हैं जी अभी तक इसका कोई इलाज नहीं, ऑटोमेटिक ये खत्म हो जाती हैं, खुद बनती हैं, खुद खत्म हो जाती हैं। देखना, काबिलियत का लिहाज तुम खुद देखो। जो मैं कह रहा हूँ यार, मेरे कम कहे को ज़्यादा समझो। डॉक्टर साहब ने आपको अभी एक मेडिसिन बताई कि ये सॉल्ट जो है ये इजाद हो चुका हुआ है, तो वो सॉल्ट अगर दुनिया में इजाद हो चुका है और आप तक खबर नहीं पहुँची, तो आपको खुद भी तो सोचना है ना फिर। हाँ सही है सर, ठीक बात है ना। हमेशा मैं आम तौर पे कहता हूँ, हमेशा मैं कहता हूँ अपने तमाम सुनने और देखने वालों को, जब आप किसी एक कंसल्टेंट के पास जाते हैं, आप कुछ हफ्ते देखें, फिर एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। डॉक्टर साहब कैसे है, बिल्कुल लेना चाहिए कि नहीं? सेकंड ओपिनियन ज़रूर लेना चाहिए और टेस्टों की तरफ आपको ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन ये जो आपकी थैलियाँ हैं, ये जेनेटिकल भी अगर हैं तो इलाज कंट्रोल करने के लिए मुमकिन है, जो कि हो सकता है। सो उसकी तरफ भी जाना चाहिए। प्रोस्टेट की मेडिसिन अलग है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, उसको भी आप देखिए कि क्या सूरत हाल हो सकती है। डॉक्टर साहब, डाइट का गुर्दे पे कितना फ़र्क पड़ता है? देखिए, डाइट का रोल है, लेकिन बहुत ज़्यादा रोल नहीं, क्योंकि डाइट जो है वो आपके सिम्टम्स और किडनी डिजीज़ को थोड़ा बहुत तो अफेक्ट कर सकती है, लेकिन जो बीमारी है वो खाली खुराक डाइट से उस डिजीज़ को फ़र्क नहीं पड़ता। आमतौर पे कहते हैं नमक और पोटेशियम कम चीज़ों में। वो देखें ना, वो एक नमक तो अगर आपका ब्लड प्रेशर तेज़ है, हाइपरटेंशन तो है, और अगर पानी जमा हो रहा है उसमें भी आपने नमक कम लेना है। और पोटेशियम के जब आपका गुर्दा कम फंक्शन करना शुरू करता है, क्योंकि सारा पोटेशियम बॉडी का किडनीज एक्सक्रीट करते हैं, ठीक। तो अगर गुर्दा आपका कमज़ोर है, कम काम कर, तो उस पर लोड कम डाली, क्योंकि जब आप नॉर्मल पोटेशियम लेंगे, सर नॉर्मल आप लेते हैं, गुर्दा उसको निकाल नहीं पाएगा, ठीक।
तो जिनका किडनी फंक्शन कम होता है इसमें, लेकिन ये जो पोटेशियम है ये अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो इससे गुर्दे की इटसेल्फ हेल्थ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके बॉडी में पोटेशियम बिल्टअप होना शुरू कर। प्रोटीन डाइट कहते हैं कम कर देनी चाहिए। हाँ जी, जो रेड मीट है ना, रेड मीट वो जैसे हाँ मटन बीफ, उसको आपको चिकन करना पड़ेगा। फिश और चिकन वाइट मीट आप एक मखसूस मिकदार में कम अमाउंट में ले सकते हैं। एग वाइट आप ले सकते हैं किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स। ये भी